एक ऐसा द्वीप जो गूगल मैप्स पर भी लगभग छिपा हुआ है, प्लम आइलैंड। एक तरफ ये अमेरिका के जानवरों को बचाने वाली एक रिसर्च लैब है और दूसरी तरफ अमेरिका के सबसे खौफनाक बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स का अड्डा। तो आज इसी के सच को समझने की कोशिश करते हैं। क्या ये सब महज एक इत्तेफाक हो सकता है? मतलब सोचिए, समुद्र के किनारे एक अजीबोगरीब जानवर की लाश मिलती है और ठीक उसी के पास के शहर में एक रहस्यमयी बीमारी फैल जाती है। ये सारे सुराग, ये सारी उंगलियां सिर्फ एक ही जगह की तरफ इशारा कर रही हैं, प्लम आइलैंड। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं कुछ ऐसे सबूतों से जिन्हें नजरअंदाज करना भाई नामुमकिन है। कुछ ऐसा जो समंदर से बाहर आया और जिसने हर किसी के दिमाग में एक ही सवाल छोड़ दिया, आखिर ये था क्या? बात है जुलाई 2008 की। न्यूयॉर्क के एक बीच पर एक अजीब सी गली हुई लाश मिलती है। शरीर तो एक जानवर का था, लेकिन उसकी चोंच एक पक्षी जैसी थी। इसे नाम दिया गया मॉन्टॉक मॉन्स्टर। लेकिन इससे पहले कि वैज्ञानिक इस पर कोई भी स्टडी कर पाते, वो लाश एकदम रहस्यमयी ढंग से गायब हो गई। और रुकिए, ये कोई अकेली घटना नहीं थी। इसके बाद भी अजीबोगरीब लाशें मिलती रहीं, जैसे कि मैनहट्टन मॉन्स्टर, जिसे अधिकारियों ने बस एक पंजे वाला सुअर बताकर बात ही खत्म कर दी। और फिर प्लम आइलैंड के पास ही एक इंसानी शरीर जैसा कुछ मिला, जिसकी उंगलियां अजीब तरह से लंबी थी। तो आखिर सवाल यही उठता है कि ये सब आ कहां से रहा था? शक की सुई सिर्फ एक ही जगह की तरफ घूम रही थी, समंदर के उस पार वो वीरान और डरावना द्वीप प्लम आइलैंड। तो आखिर प्लम आइलैंड के अंदर है क्या चीज? चलिए इस द्वीप के भीतर झांकते हैं, जहां पर एक नहीं बल्कि दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां चल रही हैं। देखिए, सरकार के मुताबिक प्लम आइलैंड एनिमल डिजीज सेंटर एक सीधी सादी रिसर्च लैब है, बिल्कुल हानि रहित। लेकिन दूसरी तरफ जो आरोप हैं वो कहते हैं कि ये अमेरिका के सबसे खतरनाक, सबसे सीक्रेट बायो वेपन प्रोग्राम्स का घर है। तो आखिर सच क्या है? अच्छा, अगर सरकारी कहानी की माने तो प्लम आइलैंड का मेन काम है फुट एंड माउथ डिजीज यानी एफएमडी पर रिसर्च करना। ये जानवरों में होने वाली एक बेहद संक्रामक बीमारी है। इसका असर इतना बड़ा होता है कि अगर किसी देश में एक भी जानवर को ये हो जाए ना, तो दूसरे देश उससे मांस खरीदना ही बंद कर देते हैं। अब ये बीमारी कितनी बड़ी तबाही मचा सकती है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाइए। साल 2001 में ब्रिटेन में सिर्फ एक बार ये बीमारी फैली थी और इसे रोकने के लिए पता है कितने जानवर मारने पड़े? 60 लाख। 60 लाख गाय, सुअर और भेड़ें। अब जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर इसी बीमारी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाए तो क्या होगा? लेकिन ठहरिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस द्वीप का इतिहास वो जुड़ा है दूसरे विश्व युद्ध के बाद के एक बेहद विवादास्पद प्रोग्राम से। दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद अमेरिका ने ऑपरेशन पेपर क्लिप नाम से एक टॉप सीक्रेट प्रोग्राम चलाया। इसके तहत 1600 से ज्यादा नाजी वैज्ञानिकों को उनकी पुरानी करतूतों पर पर्दा डालकर चुपके से अमेरिका लाया गया। मकसद उनके ज्ञान का इस्तेमाल करना। और इन्हीं वैज्ञानिकों में से एक था एरिच ट्राउब। ये कोई मामूली साइंटिस्ट नहीं था, बल्कि हिटलर का टॉप बायो वेपन एक्सपर्ट था। इसका काम था बीमारियों और कीड़ों को एक हथियार में बदलना, ऐसी महामारियां बनाना जो दुश्मन देशों को बिना एक भी गोली चलाए घुटनों पर ला सकें। और यहीं एरिच ट्राउब प्लम आइलैंड के फाउंडिंग साइंटिस्ट में से एक बना। आरोपों के मुताबिक यहां उसका खास काम था टिक्स यानी किल्लियों पर रिसर्च करना और उन्हें बीमारी फैलाने वाले चलते फिरते जैविक हथियारों में बदलना। अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 1954 में प्लम आइलैंड की लैब 257 खुलती है एरिच ट्राउब के साथ, ठीक। फिर 1975 में प्लम आइलैंड से महज 10 मील दूर लाइम नाम के एक छोटे से शहर में एक रहस्यमयी बीमारी का पहला बड़ा केस सामने आता है, जिससे बाद में नाम दिया गया लाइम डिजीज। क्या यह सच में सिर्फ एक इत्तेफाक था? अब देखिए, प्लम आइलैंड के बारे में ये आरोप सुनने में बहुत चौंकाने वाले लगते हैं। सवाल ये उठता है कि क्या कोई सरकार वाकई ऐसा कर सकती है? जो सोर्स हैं वो हमें सरकार के ही कुछ और अनैतिक प्रयोगों के इतिहास की तरफ ले जाते हैं। तो सवाल ये है कि क्या इन दावों पर यकीन किया जा सकता है? इतिहास बताता है कि सरकार द्वारा अपने ही नागरिकों पर गुप्त प्रयोग किए जाने के कई दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे 1932 का टस्कीगी एक्सपेरिमेंट, या फिर 1950 के दशक में जब कैदियों को जानबूझकर कैंसर सेल्स और वायरल हेपेटाइटिस के इंजेक्शन दिए गए।
और तो और 1966 में अमेरिकी सेना ने ये देखने के लिए कि एक बायो वेपन अटैक कैसा दिखेगा, पूरे सैन फ्रांसिस्को शहर पर बैक्टीरिया का छिड़काव कर दिया। उस टस्कीगी प्रयोग में सैकड़ों अफ्रीकी अमेरिकी पुरुषों को ये कहकर भर्ती किया गया था कि उनके खराब खून का मुफ्त इलाज होगा, लेकिन असल में उन्हें सिर्फ प्लेसेबो मतलब नकली दवाइयां दी जा रही थीं, ताकि वैज्ञानिक ये देख सकें कि सिफिलिस की बीमारी बिना इलाज के इंसान के शरीर को कैसे तबाह करती है। और जब तक इस पूरे धोखे का पर्दाफाश हुआ, इस एक्सपेरिमेंट की वजह से कम 128 लोग अपनी जान गंवा चुके थे। ये सब कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, ये सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है, जो ये सोचने पर मजबूर करता है कि प्लम आइलैंड जैसी टॉप सीक्रेट जगह पर और क्या-क्या हो सकता है। ठीक है, ये सब तो इतिहास की बातें हैं, पर आज की क्या स्थिति है? कहानी का जो अगला मोड़ है ना, वो शायद सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है। तो पहले एक अच्छी खबर यह है कि प्लम आइलैंड की ये पुरानी और जर्जर हो चुकी लैब आखिरकार बंद हो रही है, तो शायद अब ये खतरा टल गया है ना। लेकिन बुरी खबर यह है कि इसकी जगह लेने के लिए एक नई और भी बड़ी और ज्यादा एडवांस लैब बनाई जा रही है। तो सवाल ये उठता है कि दुनिया की सबसे जानलेवा पशु बीमारियों पर रिसर्च करने वाली ये नई हाई सिक्योरिटी लैब आखिर बनाई कहाँ जा रही है? किसी सुनसान द्वीप पर, दुनिया से दूर? नहीं, ये बन रही है अमेरिका के ठीक बीचों बीच कैंसस में, एक ऐसी जगह जो टॉर्नेडो एली के नाम से मशहूर है, जहां अक्सर खतरनाक बवंडर आते रहते हैं। अब जरा सोचिए, अगर कभी इस लैब से कोई वायरस लीक हो जाए तो एक बवंडर उसे पूरे देश में कितनी तेजी से फैला सकता है। ये सोचने वाली बात है ना?